कल के लेक्चर में हमने आलू के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। आज भी हम आलू से रिलेटेड क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उसी को आज हम सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, ए एक मैट्रिक्स दी है 2 3 0 1, 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स है, बी एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। सिद्ध करना है ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। डैश मतलब परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज ऑफ ए एंड बी। ट्रांसपोज क्या करते थे, कैसे निकालते थे? रो को कॉलम में, कॉलम को रो में करते थे। तो ए बी को मल्टीप्लाई कर दें फिर ट्रांसपोज निकालें, या बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें, दोनों सेम आएगा। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, तो पहले हम ए लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है? 2 3 0 1। अगर ए डैश निकालना होगा तो क्या आ जाएगा? ए डैश ट्रांसपोज इसका परिवर्त आव्यूह, यानी 2 3 0 1। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कर लेते हैं। बी क्या दिया है? बी दिया है 3 2 4 1। बी डैश क्या आ जाएगा? बी डैश वही रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 4 2 1। पहली रो ये 3 4 था, ये कॉलम में कन्वर्ट हो गया। दूसरी रो 2 1 था, ये कॉलम में चेंज हो गया। ठीक है, अब हमको निकालना है ए बी। तो पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 क्रॉस 2 की वो भी है ए बी, और 2 क्रॉस 2 की बी भी है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आंसर जो आएगा वो भी 2 क्रॉस 2 का ही एक मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, 2 क्रॉस 2 की होगी, यानी 4 एलिमेंट होंगे। ठीक, A11 A12 A21 और A22, इस टाइप से मैट्रिक्स आएगी। क्या आएगी? ये पहली रो और पहला कॉलम, इसकी पहली रो लेंगे और इसका पहला कॉलम लेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। 2 का 3 से मल्टीप्लाई होगा और 3 का 2 से होगा, और इन दोनों को ऐड कर देंगे। पहली रो लेंगे इसकी और इसका दूसरा कॉलम लेंगे। ठीक है, पहली रो दूसरा कॉलम A12 आएगा, 2 का 4 से करेंगे प्लस 3 का 1 से करेंगे। ठीक, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो 0 है, 0 का 3 से करेंगे प्लस 1 का 2 से करेंगे। ठीक है, पहली रो, यहां दूसरी रो दूसरा कॉलम A22 है, तो दूसरी रो इसकी और दूसरा कॉलम इसका। 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 1 से करेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6 + 6 12, ऐड लिख देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 8 + 3 11, 0 + 2 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1। ये कौन सी मैट्रिक्स आ गई? ए बी आ गई। क्या आ गई? ए बी। अब ए बी डैश निकालेंगे। ए बी डैश, ये ए बी है तो ए बी डैश क्या हो जाएगा? 12 11। ये पहली पंक्ति जो थी वो पहला कॉलम बन जाएगा, और दूसरी पंक्ति थी वो दूसरा कॉलम। इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ देते हैं। अब हमको क्या निकालना है? बी डैश ए डैश। तो बी डैश ए डैश निकालते हैं। बी डैश क्या दिया हुआ है? 3 4 2 1। ए डैश क्या है? 2 3 0 1। मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो पहला कॉलम, 3 2 6 3 2 6, 6 + 6 यानी 12। पहली रो दूसरा कॉलम, 3 × 0 0 हो जाएगा, 2 × 1 2 आ जाएगा। दूसरी रो पहला कॉलम, 4 2 8 और 3 8 और 3 11 4। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, 4 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 1 को 1 से करेंगे 1 आ जाएगा। ये आ गया बी डैश ए डैश। तो बी डैश ए डैश की वैल्यू देखें और ए बी डैश की वैल्यू देखें, दोनों क्या आ रहे हैं? सेम मैट्रिक्स आ रही है। ठीक है, तो यहां से हमें समीकरण 1 और 2 से क्या मिलता है? समीकरण 1 व 2 से कि जो वैल्यू ए बी डैश की है वही बी डैश ए डैश की, और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। बात क्लियर है? ये हमेशा की कोई भी ए बी की कोई भी वैल्यू हो, हमेशा ये ध्यान रखो कि ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश होता है। एक एग्जांपल से हमने ये बताया भी, वो इसकी थ्योरम भी होती है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा
कि ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश कैसे प्रूव किया गया, किताबों में दिए, बुक में दिए, अगर नहीं क्लियर होगी तो बाद में बताएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। ए दिया है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ये 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स दी है। सत्यापित करना है a डैश इज इक्वल टू i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब 2 क्रॉस 2 की बात हो रही है तो i जो होगी वो 2 क्रॉस 2 की ही होगी। ठीक है, अगर 3 क्रॉस 3 की बात होती है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की लेते हैं। ठीक, हमें a की वैल्यू दी है, a डैश निकालना है और i के बराबर आएगा। ठीक, a बराबर दिया है cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा और cos अल्फा, ये दिया हुआ। ठीक, इसकी वैल्यू दी है a की। a डैश क्या आ जाएगा, रो को कॉलम, कॉलम को रो कर लेंगे, ये पहला कॉलम बन गया, ये दूसरी रो जो है वो दूसरा कॉलम बन गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं a डैश। पहले क्या लिखेंगे, a cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, और फिर a डैश की वैल्यू क्या है, cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा और cos अल्फा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो पहला कॉलम, ये यहां लिखेंगे, cos का cos से हुआ cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और इसका इससे होगा तो प्लस sin स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ये पहला एलिमेंट आ गया, पहली रो दूसरा कॉलम, इसकी पहली रो इसका दूसरा कॉलम। तो देखो cos अल्फा का माइनस sin अल्फा से होगा तो माइनस cos अल्फा sin अल्फा आ जाएगा, और जब इसका इससे होगा तो आ जाएगा प्लस sin अल्फा cos अल्फा, और ये बाद में कट के क्या हो जाएगा, 0। अब दूसरी रो पहला कॉलम लेते हैं, sin अल्फा का cos अल्फा से माइनस है तो माइनस sin अल्फा cos अल्फा, इसका इससे तो cos अल्फा sin अल्फा। ठीक, दूसरी रो दूसरा कॉलम, माइनस sin स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर अल्फा, तो ये आ जाएगा आपका sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1, और ये कैंसिल होके 0, ये कैंसिल होके 0, और ये cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1, और ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, i से। तो हमें यही प्रूव करना था कि a डैश इज इक्वल टू क्या होता है, i। ठीक, बात क्लियर है। हमने क्या किया, a दिया था, a डैश निकाला यानी ट्रांसपोज निकाला, रो को कॉलम, कॉलम को रो से, और a डैश को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 1 0 0 1 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली, जिसको हम i से डिनोट करते हैं। ठीक, बात क्लियर है। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इससे पूछा जाता है। तीसरे क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स A दी हुई है 3 क्रॉस 3 की, एक मैट्रिक्स A दी हुई है 3 क्रॉस 3 को, इसको क्या करना है, एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह हमने बताया था, एक बार फिर से बता देते हैं। सममित, अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज लिया गया और दोनों क्या आ गए, सेम आ गए, तो इसे क्या कहते हैं, सममित आव्यूह। और अगर एक मैट्रिक्स है और उसका तुमने ट्रांसपोज लिया और a बराबर माइनस a डैश की बराबर आ रहा है, या a डैश बराबर माइनस a आ रहा है, तो ये क्या कहलाती है, विषम सममित आव्यूह। तो एक आव्यूह को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, जिसका एक पार्ट क्या होगा, सममित होगा, और दूसरा पार्ट क्या होगा, विषम सममित होगा। दोनों को जोड़ने पे यही मैट्रिक्स आनी चाहिए। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं इसको हम देखते हैं। हमें दिया क्या है, a दिया है, एक मैट्रिक्स A दी हुई है 3 क्रॉस 3 की, 3 3 -1 -2 1, और तीसरा रो है -4 -5 2। ठीक है, ये दी हुई है, इसको हमको दो मैट्रिक्स में तोड़ना है, दो आव्यूह में तोड़ना है, जिसमें एक सममित होनी चाहिए, एक विषम सममित होनी चाहिए, दोनों को जोड़ने पे a ही आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a डैश निकाल लेंगे। a डैश वही रो को कॉलम, कॉलम को रो, 3 3 -1 ये पहली कॉलम बन गई, -3 -2 1 ये दूसरी कॉलम बन गई, -4 -5 2 ये हो गई दूसरी। अब हम क्या करेंगे, a प्लस a डैश निकालेंगे, a प्लस a डैश, a और a डैश को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो a प्लस a डैश को जोड़ेंगे तो 3 + 3, यहाँ पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा, 6, 3 - 2 1, -1 -4 -5,
-2 3 1, -2 -4, 1 और -5 -4, -4 और -1 -5, -5 और 1 ये -4, 2 और 2 4। ठीक है, अब इसको हाफ से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हाफ से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 1/2 -5/2, 1/2 -2 -2 -2 2 -5/2। तो इसको ध्यान दो। तो जब इसको हम ध्यान देखते हैं तो जो पहली रो है वही पहला कॉलम है, और जो दूसरी रो है वही दूसरा कॉलम है, और जो तीसरी रो है वही तीसरा कॉलम है। यानी ये मैट्रिक्स जो है वो क्या है, सममित। क्या है, सममित। अगर इस मैट्रिक्स को हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो यही मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सममित। अगर हम इसको P से डिनोट कर दें, इसको हम किससे डिनोट कर दे रहे हैं, P से। ठीक है, और यही छोड़ देते हैं। ठीक, अब हम निकालते हैं a माइनस a डैश, क्या निकालते हैं, a माइनस a डैश। a की वैल्यू ये लिखिए, a डैश की वैल्यू ये लिखिए। 3 - 3 0, 3 -2 यानी 5 आ जाएगा, -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा, कितना बचेगा 3, -2 -3 -5, -2 और माइनस ये प्लस हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, 1 और +5 6। यहां देखते हैं -4 + 1 ये हो जाएगा -3, -5 -1 -6 और 2 और -2 0। ठीक, इसको भी हाफ से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 0 ही रहेगा, 5/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, -5/2 -3/2, 0 ही रहेगा, ये -3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसको अगर हम Q से डिनोट करते हैं और देखते हैं अगर, तो ये क्या है, जो पहली रो है वही पहला कॉलम है, लेकिन माइनस का अंतर है। यहाँ प्लस में एलिमेंट है, यहाँ क्या है, माइनस में। जो दूसरी रो है वही दूसरा कॉलम है, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करके। जो तीसरी रो है वही तीसरा कॉलम है, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई हुआ। यानी ये क्या है, विषम सममित। ये क्या है, विषम सममित। और a बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। इसको हमने p कहा था, इसको q कहा था, जिसमें अभी हमने दिखाया था p क्या थी, सममित थी, और q क्या थी, विषम सममित। तो a जो है वो हमने दो पार्ट में तोड़ ली, एक क्या मिली, सममित मिली, और एक विषम सममित मिली। a को अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें a ही मिलेगा, हाफ a, और यहां से हाफ a मिलके a हो जाएगा, और ये a डैश ½ और -a/2 कट जाएगा। यानी एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के रूप में हमने a मैट्रिक्स को तोड़ लिया। तो किसी भी मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें एक मैट्रिक्स सममित हो सकती है और दूसरी विषम सममित। ठीक, बात क्लियर है। a दिया था, इसको दो पार्ट में तोड़ना था, इन दोनों का योग जो है वो a के बराबर हो, और एक सममित हो, दूसरी विषम सममित। ठीक, बात क्लियर है। तो किसी मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में तोड़ना, ये क्वेश्चन आता है अक्सर। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिए। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है, यदि एक मैट्रिक्स दी है x -5 -1, दूसरी दी है 1 0 2, तीसरी दी है 0 2 0, और चौथी दी है 2 1 3, और यहां दी हुई है एक मैट्रिक्स और दी हुई है x 4 1 = 0। 0 मतलब नल मैट्रिक्स। हो सकता है ये 1x3 की हो, 3x1 की हो, 2x2 की हो, हमें नहीं पता, लेकिन 0 दिया है यानी एक मैट्रिक्स है। हो सकता है एक ही एलिमेंट हो उसमें। ठीक, तो यहां पे देखो तीन मैट्रिक्स दी हुई है। यहां पे क्या दी हुई है, तीन मैट्रिक्स दी हुई है, एक ये दी हुई है, एक ये दी हुई है, एक ये।
इन तीनों को गुणा करने पे क्या आया है, 0 मैट्रिक्स आई है। ठीक है, तो हमें x का मान निकालना है, ये दो जगह x है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसका ऑर्डर देखते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 3, इसका क्या है 3 क्रॉस 3। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो देखो इसके स्तंभों की संख्या इसके रो की संख्या क्या है, बराबर है, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो आंसर आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वो क्या आएगा, 1 क्रॉस 3, यानी एक ही रो होगी और 3 एलिमेंट, और ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके यहां जोड़ देंगे। x का 1 से हुआ x, -5 का 0 से हुआ 0, -1 का 2 से हुआ -2, ये हो गया। पहली रो दूसरा कॉलम, इसका इससे हुआ 0, इसका इससे हुआ -10, इसका इससे हुआ 0। पहली रो तीसरा कॉलम 2x, और ये -5 -3 यानी -8। ठीक है, ये 3 एलिमेंट है। ठीक, ये क्या है, 3 एलिमेंट है। ठीक, कितने क्रॉस कितने की है, 1 क्रॉस 3 की, और ये क्या है 3 क्रॉस 1। ठीक, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मैट्रिक्स जो आएगी वो क्या आएगी, 1 क्रॉस 1 की, यानी मात्र एक एलिमेंट मिलेगा, यानी A11 मिलेगा बस, और कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि ये देखो ये दोनों सेम होता है तभी मल्टीप्लाई होती है, और जो ऑर्डर बचता है वही प्रोडक्ट का ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, तो एक एलिमेंट मिलेगा। तो पहली रो और पहले कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। x -2 का x से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, -10 का इससे हो गया 40, इसका इससे होगा तो वही आ जाएगा 2x -8। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। सॉल्व कर लेंगे, x² -2x 48 और प्लस 2x इज इक्वल टू 0। x² और ये 2x कट गया, -40x इज इक्वल टू 0। x² इज इक्वल टू 48। कितना आ जाएगा, √48, 2 × 2 × 2 8 और 2 × 3, ये आ जाएगा। ये 2 निकलेगा, ये 2 निकलेगा, 4√3, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, x। ठीक है, तो ये करना रहता है। तो यहां मल्टीप्लाई 3 मैट्रिक्स का हो रहा था, तो इसका इससे पहले किया और फिर जो आया उसका इससे कर दिया और उसको 0 के बराबर कर दिया। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक, अब एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, इसमें लिखा नहीं है, फिर लिखते हैं, दिखाते हैं। ऐसा कीजिएगा, अब इस पे आधारित क्वेश्चन, जैसे कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे AB' इज इक्वल टू B' A', ठीक है, या ये भी मिल सकता है A + B का होल डैश इज इक्वल टू A' + B' सिद्ध करने को, A - B का होल डैश इज इक्वल टू A' - B'। किसी भी आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में तोड़ने वाले क्वेश्चन ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और परिवर्त आव्यूह से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है A + A' इज इक्वल टू I, इस टाइप के जो आज हमने बताया है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करेंगे, और जिसको जो भी क्वेश्चन ना समझ में आता वो हमें व्हाट्सएप कर दिया करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9455819224, इस पे आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिए। जो भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हुआ करें, नेक्स्ट डे हम उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो कल हम आपको बताएंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का आव्यूह को व्युत्क्रम हमने बताया था कि कैसे निकालते हैं। 2 × 2 का हमने बताया था कि 2 × 2 आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, A इनवर्स। ठीक है, कल हम 3 × 3 आव्यूह का इनवर्स निकालना बताएंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, पंक्ति रूपांतरण के द्वारा। ठीक, क्योंकि अभी हम लोगों ने सारणिक नहीं पढ़ी है, इनवर्स निकालने का एक तरीका और है, लेकिन यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, संक्रियाओं के द्वारा। ठीक, संक्रियाओं के द्वारा हम A इनवर्स निकालना बताएंगे। इसका एक बार हमने बता भी चुके हैं, उस लेसन को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा,
कुछ क्वेश्चनों को देखिएगा, करिएगा, इसके बाद हम और बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो 3x3 मैट्रिक्स कोई भी होगी उसका आव्यूह कैसे निकालते हैं, पंक्ति रूपांतरण या कॉलम रूपांतरण के द्वारा, संक्रियाओं के द्वारा। ठीक है, इसके बारे में हम कल बताएंगे।